हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो अनीसा होती है वो इस तरीके से इल्जाम लगाती रहती है रानी के ऊपर कि रानी ने ही ये सब किया है और तू अभी भी मुझ पे शक कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, बस मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली जाऊंगी और मैं आप लोगों की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी और मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आप लोगों से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू इसे लेके चली जाएगी। अब वो बेटी कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो लड़की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से जब बोलती है तो बहुत ही डर जाती है रानी कि कहीं ये लोग मेरी बेटी को छीन ना ले मुझसे। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वह इस तरीके से वह भी कहीं ना कहीं मायूस होता है कि ये सब सोच के कि उसकी बेटी अगर उससे दूर हो जाएगी तो क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी को जो उसकी जेठानी होती है वो समझाती है और उसके जो जेठ जी होते हैं वो समझाते हैं कि तू ऐसी कैसी बातें कर रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है, वो इस तरीके से अपनी माँ से दूर हो जाएगी तो कैसे रहेगी। वो तुम्हें तो ये समझना चाहिए, एटलीस्ट वो छोटी बच्ची है, अभी 5 सालों तक वो उसके साथ ही रही है और 5 सालों तक उसने ही उसका देखभाल और परवरिश की है। और यहाँ पे हम देखते हैं अनीसा जो होती है वो इन सब चीज़ों से बहुत ही डरी सी रहती है, कहीं अब ये इन दोनों के आने की वजह से, रानी और धोनी के आने की वजह से उसकी शादी ना रुक जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फिर ये सब सुनती है नारायणी तो फिर वो लड़की को बुलाती है, धोनी को बुलाती है, और धोनी जो होती है अपनी माँ के पास आके फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है उसे जाते हुए देखता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है, और जैसे वह वहाँ से जाती है तो वह उसका हाथ हैंडशेक करने लगता है पर वह कुछ नहीं करती, फिर उसको बाय बो करता है। पर जो धोनी होती है वह अपना मुंह फेर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वे घर पे आती है तो वो जो दिग्विजय होता है वह तुरंत ही लॉयर को कॉल कर देता है, मिस्टर भाटिया को। और वो जैसे ही उनको कॉल करता है वह बोलता है कि मुझे मेरी बेटी की फुल कस्टडी चाहिए, तो आप कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी की कस्टडी दिला दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत ही डरी सी रहती है, सहमी सी रहती है। और यहाँ पे जो आई होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तू क्यों इतना परेशान है, तू इस तरीके से हिम्मत हार जाएगी तो धोनी को कैसे संभालेगी। तो वो बोलती है कि आई मुझे पता नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतने समय तक जिस डर से मैं इतनी दूर थी, इतना भय था मुझे इस बात का, पर वो आज डर मेरे सामने आ गया है। जो चीजें मेरे सामने है कि मेरी बेटी को कभी भी मुझसे छीन के लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे लॉयर जो दिग्विजय होता है वो लॉयर को बुला लेता है और यहाँ पे लॉयर से सारी बातें कंफर्म कर लेता है कि मुझे किसी भी हालत में मेरी बेटी जो है वो मुझे चाहिए। तो लॉयर भी जो होता है वो भी यही चीज बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपका फुल कस्टडी आपको आपकी बेटी ही मिलेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है उसकी वह बोलती है कि तुम ये घर के मामले को, घर के मैटर को क्यों इस तरीके से कोर्ट कचहरी में लेके जा रहे हो। दिग्विजय कुछ भी हो सकता है, आप ये घर की बात को घर में ही सुलझा लो तो कितनी अच्छी बात रहेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि लेकिन उस लड़कियों को क्यों ना करें ऐसा, हमने जब उनको इतने समय तक वह इस तरीके से दिग्विजय के बेटी को उससे दूर रखे तो उसको एटलीस्ट ये चीजें बतानी तो चाहिए थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह इस चीज के लिए और गुस्सा रहता है। वह बोलता है कि इतने समय से उसने मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा है, उसको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, अगर उसकी आंखों की सर्जरी नहीं होगी जल्दी से जल्दी तो वो हमेशा परमानेंटली अपनी आंखों को रोशनी खो देगी। और यहाँ पे फिर वह इस तरीके से गुस्से में बोलता है और वह बोलता है इस वजह से उसने मेरी हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरी नहीं करवाई कि मुझे वह उससे दूर रखे। फिर वह उसकी बड़ी माँ को बोलता है कि आप अभी भी उसका साथ देंगे कि वह सही कर रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय बहुत गुस्से में रहता है और यहाँ पे रानी भी बोलती है कि आई आप उसे नहीं जानती, मैंने उसकी आंखों में वही गुस्सा और वही जिद देखा है जो हमेशा पहले से था, और इस बार तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा मेरे पास क्योंकि उसे फुल कस्टडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे रानी जो होती है
दिग्विजय को बहुत अच्छे से समझ चुकी होती है। वो उससे बोलती है कि रानी जो होती है वो बोलती है कि आई आप नहीं समझती, अगर ये 5 साल में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पर मैं अब धोनी के सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके सिवा बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने आप को, अपने अतीत को धोनी से दूर रख पाऊं, लेकिन पर यहाँ से जो अतीत है जो मेरे सामने आ ही गया, और मैं अभी कैसे उसको धोनी से दूर रखूं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है वो बोलती हैं कि तुम लोग ये आपस का झगड़ा खत्म करके दोनों का प्यार दो, उसको दोनों की जरूरत है, माँ और पापा दोनों की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है वो बोलती है कि नहीं, रानी जो होती है वो बोलती नहीं आई मैं उसे पूरा प्यार दे सकती हूँ, पर मेरा सारा प्यार धोनी के लिए ही है, लेकिन अगर वह मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने ड्रामे में सबसे पहले पिंकी भाभी को ही खींचती है, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि केवल यही भरोसा कर सकती हैं। यहाँ पे पिंकी जो होती है वो बोलती है कि अगर तूने कुछ किया है तो मुझे बता दे, सच सच, अगर तूने कुछ भी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया है। तो वो बोलती है नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था मैंने वो सिर्फ दिग्विजय को दे दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है, और फिर जैसे ही वो विश्वास कर लेती है तो बोलती है कि जो अनीसा होती है वो फिर से चलती बोलती है कि बस अब आपने कर लिया, मुझे यही यकीन सबको दिलाना है। जो जैसे ही वो ये बात बोलती है तुरंत ही सारी चीजों को फेंकने लगती है, यहाँ से वहाँ सब चीजें बिखेरने लगती है। तो ये आवाज सुन के जो है नारायणी और पूरा परिवार जो होता है उसके कमरे में आ जाता है, और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों, क्या हुआ अनीसा तुम्हें। तो वो बोलती है कि क्या हो रहा, क्या है। और फिर यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो आके बोलता है कि तू ये सब चिल्ला के साबित क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी पिंकी जो होती है वो डीजे को ही बोलती है कि तू इस तरीके से क्यों उससे बात कर रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है। वो रानी ही हर बार आके कुछ ना कुछ बखेड़ा करके यहाँ से चली जाती है, और उसका सारा ब्लेम अनीसा के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके लिए ही बोलती है कि इतने सालों तक तो वो क्यों नहीं आई, आज उसे पैसे की जरूरत हुई तो वह यहाँ आ गई। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होती है वो बोलती है कि अगर यही करना होता रानी को तो वह घर छोड़ के जाती ही नहीं, और रही बात अनीसा को उससे दूर करना होता तो वह 5 साल पहले ही ये चीजें कर सकती थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह इस बात पे भी एग्री नहीं करता, और वो बोलता है कि तू एक बार फिर से शादी के लिए सोच ले, क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, और यह तो मेरे परिवार वालों के लिए और माँ के कहने पे मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर अभी मेरे पास मेरी बेटी भी रहेगी तो फिर उसकी फुल कस्टडी मेरे पास रहेगी, और किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपमाना फिर ये शायद पॉसिबल ना हो तेरे लिए। तो इसीलिए तू सोच ले फिर, क्योंकि मेरे पास उसके आने के बाद फिर मेरे पास टाइम बचेगा तेरे लिए, और ना ही तेरे लिए कोई प्यार बचेगा। तो ये सुनकर जो अनीसा होती है वो और शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहा है, और इस तरीके से अगर वह करेगा फिर तो ये शादी शायद ना ही हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो अपने फैसले पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, और वह बोलता है कि जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ जाती तब तक कोई भी मुझे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए प्लीज। और फिर यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि लेकिन तू शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। तो वो बोलता है कि माँ शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन मुझे अभी मेरी बेटी चाहिए हर हाल में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जो अनीसा होती है वो आके से बोलती है कि क्या हुआ, तुम मेरे शादी नहीं करोगे मुझसे, मेरे साथ शादी करना चाहती। तो वो बोलती है कि अगर उसकी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस मिले, और मैं इस तरीके का कोई भी हेडेक लेके नहीं चल सकता। और तो फिर तुम एक बार फिर से सोच लो इस शादी के बारे में। तो जैसे ही अनीसा ये सुनती है तो वह शॉक्ड रह जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह अपनी बेटी को सुलाती रहती है, और उसके बारे में ही सोचती रहती है, उसके सारे अच्छे यादों को याद करती है कि किस तरीके से वह दोनों साथ में रहते थे। और यहाँ अनीसा जो होती है वो बोलती है कि यह शादी तो हर हाल में होके ही रहेगी, क्योंकि अगर यह नहीं होना होता तो मैं यह सब चीजें पहले ही कर सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह याद करता रहता है धोनी को, और धोनी से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को याद करता है, किस तरीके से वो दोनों छोटे टाइम स्पेंड किया था थोड़े थोड़े, और यह सब देख के उसे बहुत ही याद अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस पेपर को लेता है जिसमें उसका रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव आया रहता है प्रेगनेंसी का, तो वह सारी बातों को याद करता है। और यहाँ धोनी जो रानी होती है वह भी धोनी को सुनाते हुए वह सारी बातों को याद करती रहती है कि किस तरीके से वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उसे चक्कर आया था, तो डॉक्टर ने उस चीज को पॉजिटिव बताया था।
और वो हर बातों को याद करती है, जिससे फिर उन लोगों को, उन दोनों को अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी उसे अचानक से उसकी आंखें लगती हैं, तो उसको वह ध्वनि से दूर होने का सपना आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। तभी जो डोर की बेल बजती है और जैसे ही वह आई जो होती है डोर ओपन करती है, तो उसके पापा निरंजन दोषी वहां पे खड़े रहते हैं। तो वो अपने पापा को देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को देख के बोलती है कि आपको कैसे पता चला, और वो उसको गले लगा के रोने लगती है। फिर वो बताती है, बेटा एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो चुका था, तो तू चली गई थी ऐसे मुझे बिना बताए, तो मैं बहुत ही परेशान था। तभी वह बताती है कि किस तरीके से उसे इसका यहाँ का पता मिला। तो बताती ही है जो निरंजन दोषी होते हैं कि मुझे दिग्विजय का कॉल आया था, और फिर वहां पे मुझे दिग्विजय ने ये सब बातें बताई कि तू यहाँ पे है, और यहाँ पे सब लोग किस तरीके से बातें कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि जो पिंकी होती है कि आपको अपनी बेटी के बारे में तो पता ही होगा, तो वो बोलती है कि जो निरंजन होते हैं मुझे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं नाना बन चुका हूँ, और सच में मुझे नहीं पता। तो ये सब सुन के वह शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने आपको भी नहीं बताया। तो बोलते हैं कि नहीं, वो सिर्फ मुझे साल में एक बार चिट्ठियाँ लिखती थी मेरे लिए जन्मदिन पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ निरंजन जो होते हैं वह उससे बात करते रहते हैं कि जो रानी होती है वह भी उनसे बातें बताती है कि पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे ये लाइफ इतनी 5 साल पहले जब मैं इस शहर को छोड़ के अहमदाबाद छोड़ के मुंबई जा रही थी, तो भी मुझे इतना डर नहीं लगा जितना आज मुझे इस शहर में रह के अपनी बेटी को खोने का डर लगा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तू टेंशन मत, मैं हूं ना तेरा पापा निरंजन दोषी, अभी जिंदा है और तुझे अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं कि तू टेंशन मत ले बेटा। तभी वो बोलती है ठीक है पापा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाती रहती है। तभी देखते हैं कि जो गीता है वो उसी सोसाइटी में किसी कमरे में जा रही होती है। तो ये देख के जो रानी होती है वो उसके ऊपर नजर रखती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो ध्वनि की कस्टडी है वह दिग्विजय को मिल जाएगी, और साथ में ही है जो रानी है उसको भी यहाँ पे ही रहने के लिए परमिशन मिलेगी 1 मंथ के लिए। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।